ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमने एक फॉर्म बनाया जहाँ पर और उसके ज़रिए से हम लोगों ने डाटा पास किया और डाटा हमारा वेब डॉट पीएचपी में कंट्रोलर बना। कंट्रोलर वेब डॉट पीएचपी से कंट्रोलर पर गया। कंट्रोलर ने फिर दूसरे पेज पर उसको थ्रो कर दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म पर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको हम लोग डेटाबेस में पास करते हैं। ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में जरा अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जैम कंट्रोल्स को चला लेता हूँ। ये हमारा प्रीवियस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बना था वही मौजूद है। ओके। तो अब इसके बाद हमारे पास, मैं एडमिन में चला जाता हूँ, पीएचपी माई एडमिन में, जहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और उस डेटाबेस में हम डाटा को पास आउट करते हैं। इस तरीके से हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग जेंगो के। ठीक है। तो यहाँ मैं एक न्यू डेटाबेस बनाता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं, ओके, जेंगो का लारावेल, लारावेल डीबी। ठीक है, ये नाम रख देता हूँ मैं डेटाबेस का। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये डेटाबेस क्रिएट हो गई हमारी। अभी तो एक टेबल बना लेते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं REG के नाम से। आपके पास जो भी टेबल्स हैं वही टेबल के नाम आप लोग रख सकते हैं। तो मैंने टेबल्स बनाई। तो मैं एक आईडी ले लेता हूँ, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग। मैं इसको यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है। दूसरा मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नेम इनपुट कर लेते हैं जिसको मैं varchar रख रहा हूँ और 50 कर देते हैं। उसके बाद एक एफ नेम ले लेते हैं, इसको भी मैं varchar कर देता हूँ। इसकी भी लेंथ हम क्या कर देते हैं, 50 रख देते हैं। इसके बाद मैं इसी तरह पासवर्ड भी रख देता हूँ। इसको भी हम varchar, बल्कि पासवर्ड की बजाय हम ईमेल रख। ठीक है। इसकी लेंथ भी हम लोग 50 रख देते हैं। ईमेल भी नहीं, सेल नंबर कर लेते हैं। ओके। अब ये देखिएगा, मैंने इन नेम्स के अंदर ना स्पेस नहीं दी, तो आप लोग स्पेस मत दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। डेटाबेस हमारे पास लारावेल डीबी मौजूद है। अब ये हमें कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने जाना है इसके अंदर मौजूद थी ENV फाइल। ये मौजूद है हमारे पास ENV फाइल ना। वापिस आता हूँ मैं। जी, यहाँ पर ये ENV.env, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ DB कनेक्ट जहाँ पर मौजूद है, लाइन नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 तक हमारे पास मौजूद है। अब उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देना है डेटाबेस का नेम। ठीक है। डेटाबेस का नेम हमारे पास क्या है, लारावेल। बाकी ये सारी चीजें एज इट इज वही रहेंगी। यूजर नेम हमारा रूट होता है, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है। 4 आर्गुमेंट भेजते हैं, लोकल होस्ट की जगह पर ये पास आउट हुआ हुआ है। आप इसको चेंज करके लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। लारावेल डीबी के नाम से मौजूद है, यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। ये हमारे पास यहाँ पर ये हो गया, काम खत्म हमारा END का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इन सारे पेजेस को बंद कर देता हूँ ताकि साथ के साथ दोबारा मैं ओपन कर लूँ इन्हें। सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्म बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर किधर जाएंगे हम लोग, व्यूज के अंदर, कौन से रिसोर्सेज के अंदर जो फोल्डर है ना व्यूज का, व्यूज के अंदर जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे। और उसका नाम मैं रख देता हूँ user.reg.played.php। ठीक है। ये हम लोग को रख लिया। अब हम लोग ये फॉर्म डिजाइन करते हैं। अब मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन के नाम का REG नाम का एक ब्लेड बना ली। अब इस पर हम फॉर्म बनाते हैं जिसमें हमने क्या करना है, हमारी डेटाबेस में जो वैल्यूज मौजूद है ना, तो ये इधर मौजूद है। नेम, एफ नेम, सेल नेम के नाम का, सेल नंबर के नाम के हमने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस जनरेट करने हैं। तो इसको हम लोग जनरेट कर लेते हैं अभी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ से इधर बूटस्ट्रैप पर। हालांकि आप बूटस्ट्रैप आप खुद यूज कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, बल मैं डायरेक्टली उठा रहा हूँ यहाँ पर से।
के बूटस्ट्रैप में हम किसको ले लेते हैं, फॉर्म्स को। ओके, मैं यहीं से क्लिक करता हूँ, फिर हम लोग सर्च कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं फॉर्म्स पर क्लिक किया मैंने, इधर से सर्च करके। यहाँ पर हमारा ये फॉर्म आया हुआ है, जैसे ये मौजूद है हमारे पास ना। ये ईमेल और पासवर्ड टाइप का मौजूद है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। हम थोड़ी सी इन्हेंसमेंट करके और इसको ठीक कर लेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। लेकिन ये यूज नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या होगी, बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक नहीं होती। तो मैं स्टार्ट में जाता हूँ, इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर हमारी फाइल मौजूद होती है। ई मेन डॉट सी एस एस की फाइल मौजूद है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी इधर से, और वापस आया। फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। ये भी आप लोगों को पता है कि किस तरीके से क्यों यूज करते हैं हम लोग। अब इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चेंजिंग करते हैं। अब यूजर डॉट ब्लेड के नाम का सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका राउट बनाना पड़ेगा। वो किधर है, उसी के अंदर मौजूद है, रिसोर्सेज के राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर हमारे पास किधर, वेब डॉट पीएचपी को खोलना है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ। अब इसमें यहाँ जरा थोड़ी चीजें गौर से देखिएगा। आर ई जी इनपुट के नाम से मैंने इसका राउट बना दिया, रजिस्ट्रेशन इनपुट। और इसी नाम से ही मैं फंक्शन बना लेता हूँ। किसी और नाम से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कहाँ पर जाऊंगा, इसके अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। कंट्रोलर किधर होते हैं, ऐप के अंदर। ऐप में एच टी टी पी के अंदर कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर हमने यूजर कंट्रोलर जो बनाया हुआ है। यहाँ पर हम इधर आते हैं, फंक्शन। ठीक है। और ये हमारे पास, अब इसमें क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसको, व्यू को। और व्यू में हम किसको कॉल कर लेते हैं, वो वाला नेम। कौन से वाला, फॉर्म आर ई जी। मैं इसको रीनेम करके यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। अभी इसको हमने रन नहीं किया हुआ, तो मैं सीडी सबसे पहले, ये मेजर फोल्डर में खड़ा है, BSCS फिफ्थ इधर खड़ा है। तो मुझे जाना है सीडी किधर, बेसिक। हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है वो बेसिक में पड़ा है, यहाँ पर स्पेस बेसिक। तो हम मूव कर गए। अब इसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, PHP आर्टिसन सर्व से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल पड़ा। अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर। और हाँ, ब्लैंक पेज होगा। हमारे पास क्या है, किस नाम से था, देख लेकर। राउट क्या बनाया था, राउट भूल गया मैं। वेब में जाते हैं, ये आर ई जी इनपुट के नाम से मौजूद है। तो आर ई जी इनपुट मैंने लिखा, तो ये हमारे पास आया हुआ है, आर ई जी इनपुट। कहीं और तो नहीं है। ओके, आर ई जी इनपुट। और मैंने वेब डॉट पी एच पी के बाद कंट्रोलर्स में किसको कॉल किया, फार्म पेज नहीं था, हमने गलत लिख दिया। यूजर आर ई जी के नाम से मौजूद था, दिस दैट्स वाई वो गलत फॉर्म आ रहा है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी, जिससे हमने डाटा पास आउट किया था। अब हमारे पास बकायदा बूटस्ट्रैप कॉल है। तो ये देखिए, ये हमारे पास आया हुआ है, ईमेल है, पासवर्ड है। उसके बाद चेकमी को हम खत्म करते हैं, हम इसको खत्म कर देते हैं, उनको हम लोग ले लेते हैं। तो किधर जाएंगे, ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है। ये डिव जो बनी हुई है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, पहली चीज। बाकी ताकि आपको कोड को बिल्कुल क्लीन नजर आए, ये भी हमें जरूरत नहीं, आईडी और, क्योंकि अभी हम इनका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। हाँ, नेम जरूर रखेंगे हम लोग, वो अभी ले रख लेते हैं बाद में ना। टाइप ईमेल की बजाय हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। ओके। इसी तरह पासवर्ड की बजाय हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट। ठीक है। और ये भी हमें आईडी वगैरह भी नहीं चाहिए इसका। फॉर्म कंट्रोल चाहिए, इसके जरिए से हमारा फॉर्म बनता है। अब ये जो डिफ बनी हुई है, ये चेक बॉक्स की, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोड हमारे पास थोड़ा सा क्लीन नजर आएगा।
अब ईमेल एड्रेस की जगह पर हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले नेम, फिर फादर नेम, फिर सेल नंबर। तो पहले वाले को मैं क्या दे देता हूँ, ये जो ईमेल एड्रेस लिखा हो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। नेम। नेक्स्ट हमारे पास बस एफ नेम लिख देता हूँ। चलें जी, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तीसरा हम लोगों ने देखना, नेम और फॉर्म बना लिया। अब तीसरी डिव और बना लेते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पर, सेल नंबर। ठीक है। अब गुड थिंग क्या है, आपने जब भी डेटाबेसेस बनानी, हर एक का जो नेम रखना है ना, वो वही रख दे जो टेबल्स नेम्स मौजूद है। वैसे कुछ और रखना चाहे तो आपकी मर्जी है। लाइक मैंने यहाँ नेम लिखा हुआ है, फिर मैंने, तो हर एक की नेम प्रॉपर्टी के अंदर और लिखना चाहे तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। अभी मैं लेबल पर लिख रहा था, टेक्स्ट बॉक्स का हमने बनाना है। नेम इज इक्वल टू, पहले एट्रीब्यूट का नाम नेम ही है हमारे पास। दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास क्या, एफ नेम। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स जो फादर नेम वाला वो ये है, ये टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। इसकी नेम प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेंज करनी है, NAME। नेम इज इक्वल टू, यहाँ आ नहीं रहा, इशू तो नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से होता नहीं है। चले, लेट्स सी। ठीक है, एफ नेम आ गया। तीसरा हमारे पास क्या है, सेल नंबर मौजूद है। इसी कॉपी कर लेता हूँ, वरना कुछ और भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। बस मैं चाहता हूँ ताकि वो हमें चीजें याद रहें, दैट्स वाई। नेम इज इक्वल टू, इसका नाम मैंने सेल नंबर रख दिया। ओके। अब मैं अगर फॉर्म को आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो ये देखिए, नेम, एफ नेम, सेल नंबर्स, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स मौजूद है। अब अगला काम वही जो फॉर्म के एक्शन में हम लोगों ने करना है। सबसे पहले तो मेथड, वो हमारा गेट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने, याद है, एक एक्शन बनाया था फॉर्म पेज पर। ये एक्शन, जब हम लोगों ने ये एक्शन बनाया ना, ये वाला, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया था, वो अभी हम वेब पेज पर दोबारा करेंगे। तो यूजर रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, एक्शन। एक्शन में हमारा ब्लेड टेम्पलेट, उसके अंदर राउट, राउट की हमारी ब्रैकेट्स, और इसके सिंगल कोटेशन के अंदर हम क्या लिख देंगे, बल्कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसी और, हाँ हमें इसकी, हम इसमें कॉल कर लेते हैं एक राउट को, जहां से वो एक फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें हम लोग डाटा को इनपुट कर देंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट डेटा। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ये मैंने बना लिया। तो ख्याल करना कोई ऐसा राउट ना बना लेना जो पहले से बने हुए हो और आप रिकॉल कर रहे हो। अब इनपुट डेटा के नाम से कोई है नहीं, क्योंकि अब ये एरर देगा मुझे। मैं इसको यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर से दिखाता हूँ आपको। क्या कहेगा कि उसका राउट नहीं है। सिंटेक्स एरर, कहीं सिंटेक्स एरर है, लेट मी चेक कि कहाँ पर मौजूद है। हाँ, ये इनपुट डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंटेक्स एरर, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, दैट्स व्हाई ये एरर आया। लेकिन अभी जो एरर आएगा वो फॉर्म पर आएगा। क्या कह रहा है कि ये इनपुट डाटा नाम का जो नेम है ना, आपने राउट जो बनाया है उधर फॉर्म पर, वो है नहीं। ये जो अभी बनाया हमने, तो उसके लिए क्या करना है, सेम ये वाला मेथड। ठीक है, मैं इसको यहाँ कॉपी करके रख लेता हूँ और इसको ये वाला ही देखो, इधर, इधर भी और नेम में भी है। इनपुट डाटा हो गया। फंक्शन नेम क्या रख लो, सेव डेटा। ठीक है, वो इनपुट डाटा भी रख सकते हो आप। अब मैं कहता हूँ आपका कंट्रोलर कौन सा कॉल होगा, सेव डाटा का। तो यूजर कंट्रोलर जाकर बनाते, फंक्शन सेव डाटा, जी हमारी ब्रैकेट्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास कॉल करेंगे रिक्वेस्ट की, और उसका हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं आर ई क्यू के नाम का, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था यूजर के इनपुट्स के लिए, सेम एज इट जैसा।
ठीक है, ये हम लोगों ने जिस तरीके से कॉल किया था। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज इनपुट करेंगे। अब वैल्यूज का गुड मेथड यही है कि यहाँ भी वही सेम नेम यूज कर लो, बेस्ट रहेगा, ताकि कहीं चीजों में ना कंफ्यूजन नहीं आएगी। यहाँ कुछ और नेम है, वहां कुछ और नेम है, तो उससे इशू होगा। तो अच्छा यही है कि इस तरीके से आप लोग कर लें। सबसे पहले $, ठीक है, नेम इज इक्वल टू $REQ रिक्वेस्ट, और इधर हम लोगों ने किसको कॉल कर लेना है, इनपुट को। ठीक है, उसके अंदर ये वेरिएबल, ये आ गया। सेम इस तरीके से हम लोगों ने कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास है क्या, तो उस पे जाते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास ये एफ नेम का खड़ा है, टेक्स्ट बॉक्स। तीसरा एट्रीब्यूट हमारे पास सेल नंबर का मौजूद है। तो ये देखना, एक दूसरा इनपुट आ गया। अब तीसरा इनपुट यहाँ पर सेल नंबर है, इसको मैंने किया, यहाँ से उठाया मैंने सेल नंबर यहाँ पर भी, और ये तीनों एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, डाटा इनपुट हो गया। अब इनपुट होने के बाद हमने करना है इसको सेव। सेव करने के लिए ना सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर देखें, मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के लिए क्रिएट करके रखी। अच्छा, ये जो मैंने बनाया ना, वो राउट बना ली तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर की है, तो इसको देख लेना, यहाँ साथ ही मैंने थोड़ा सा रख दिया। अब हमें अगर डेटाबेस यूज करनी है तो ये क्लास मैंने ऑलरेडी यहाँ रख दी। इसको आप लोगों ने किधर रखना है, कंट्रोलर में जाकर इंपोर्ट करना है। ये हमारा कंट्रोलर है, डेटाबेस यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये डीबी क्लास हमारे पास यूज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, डीबी कॉलन कॉलन टेबल, फिर टेबल नेम, फिर इंसर्ट, ये हमारे पास सेम एज इट इज ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं आपको यही एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। देखें, अब हम इन चीजों को चेंज करते हैं। सबसे पहले टेबल नेम यहाँ पर चेंज होना हमारा। हम टेबल नेम देख लेते हैं कि टेबल नेम हमारे पास क्या है, REG के नाम का मौजूद है। ठीक है, तो मैं ये टेबल नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर REG लिख देता हूँ। एक इंसर्ट, अब यहाँ वो एट्रीब्यूट्स, क्योंकि देखो ना, अब सारी चीजें सेम है तो मुझे इशू नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी उठा कर ना कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट करता हूँ। नेम, टेक्स्ट बॉक्स की जगह पर भी नेम आएगा मेरे पास। ठीक है, फिर मेरा एफ नेम, फादर नेम की जगह पर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ भी। ठीक है, क्योंकि वो एट्रीब्यूट्स के नेम भी हमने, टेक्स्ट बॉक्सेस जो थे उनके नाम भी वही रखे, डेटाबेस में भी वही नाम मौजूद है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चौथा टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है नहीं, तो ये हमारे पास मौजूद है। अब इधर देखो, हमारी ये डीबी क्लास है जो अभी इंपोर्ट की है। हमने कहा टेबल, उसके अंदर REG कॉल की, और ये इंसर्ट का फंक्शन है, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ खत्म हो रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इसको सारा को, इस पूरी लिस्ट को हटा दूं, तो ये आप देखेंगे कि ये एक फंक्शन है सिंपल। ये फंक्शन हमारे पास मौजूद है, इसमें हम लोगों ने लिस्ट बनाई है वो। ओके, अब ये वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट होगी, सो चेक करते हैं कि वैल्यू इंसर्ट हुई कि नहीं हुई। तो हमारे पास अभी टेबल देख लें, अभी बनाया है तो ब्लैंक मौजूद है। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँ। रिफ्रेश करने के बाद नेम अली, फादर नेम उस्मान, सेल नंबर 0321। ओके, सेव। ये सेव हो गया, उस फंक्शन पे कॉल करके सेव हो। अभी देखते, वैल्यू आई है यहाँ पर, ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, हमें कोई इंसर्ट इनटू, कोई कनेक्शंस का वेरिएबल कॉल करने की, इन किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास सिंपल सा तरीकाकार है जिसके जरिए से हम वैल्यूज को भेज सकते हैं। आपके टेबल में 4 एट्रीब्यूट है, 5 एट्रीब्यूट है, इतने इनपुट्स बनाए, टेबल जैसे ही रखें, जो टेबल के एट्रीब्यूट्स नेम है, वेरिएबल नेम भी वही रखें। आपके फॉर्म पर भी जो नेम रखने हैं वो भी वही रखें। ठीक है, इजिली हमारे पास ये हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेव कर देते हैं, बट हमारे पास ना ये देखो वही खड़ा है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ ये वापस वो पिछला जो फॉर्म मौजूद है ना उधर चला जाए। ठीक है, पिछला फॉर्म किधर था, ये वाला हमारे पास मौजूद है, REG इनपुट पर। ठीक है ना, मतलब राउट ये कॉल हो जाए। अब ये देखना, मैं इसको कॉल करता हूँ किस तरीके से, कि इसके नीचे इसी फंक्शन के अंदर, ये देखना, ये फंक्शन की ब्रैकेट यहाँ चल रही है। ये ब्रैकेट फंक्शन की नीचे वाली क्लास भी हमारे पास मौजूद है। रिटर्न
रीडायरेक्ट, और इसके अंदर हम इसको भेज देंगे। मतलब रीडायरेक्ट कर दो इस राउट पर, और इस राउट पर हमारे पास पड़ा क्या है, इस राउट पर देखें वही पिछला फॉर्म पड़ा है हमारे पास, ये इनपुट डाटा, यही है ना हमारे पास इनपुट डाटा, इनपुट डाटा के नाम से मौजूद है। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। आरईजी इनपुट, आरईजी इनपुट पे ये रजिस्ट्रेशन इनपुट पे वही पिछला फॉर्म हमारा कॉल हो जाएगा, मतलब वापस उस पर नजर आ जाएगा। अब देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब यहाँ पर मैं मान रजा सेल नंबर हमने डाल दिया, और ये मैंने जैसे इनपुट किया, अभी देखो वहां पर गया और ये वापस इधर आ गया, ये मतलब हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखें ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, जिसका कंट्रोलर बनाऊंगा दोबारा कंट्रोलर बनाने बनाने की जरूरत नहीं होती। अभी ये प्रीवियसली मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो यूजर कंट्रोलर मैंने बना लिया, तो दोबारा मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, और कंट्रोलर बनाना चाहूँ हर एक के अलग अलग, तो वो बना सकते हैं। अबे मुझे इनपुट करने के लिए ना दो राउट्स बनाने पड़े, पहला राउट जिसके जरिए से फॉर्म शो होगा, दूसरा राउट जहां से एक्शन से एक राउट कॉल हो रहा है वो ये था, उससे हमारा एक और फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन पर हम डाटा रिसीव करके इनपुट कर देंगे, फिर वापस रिडायरेक्ट कर जाएंगे। ओके, ये हमारा सारा सारी प्रोसेस था यूज डाटा को इनपुट करने के लिए। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।